हाँ, कल हमने देखा था इन और यांग और जनरेटिव साइकिल हमने देखी थी कल। तो ये आज हमें देखना है कंट्रोल। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, जनरेटिव साइकिल, उसी को हम कहते हैं नरिशिंग साइकिल। नरिशिंग वाटर। अभी ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स इसी तरह से हमें याद रखना है। वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। फिर से वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। और अभी हमने कल ये भी जाना था कि मदर और चाइल्ड, ये इस तरह से होते हैं एलिमेंट्स। तो ये जो फर्स्ट है, ये मदर होंगे। तो इसके आगे वाला जो होगा वो उसका चाइल्ड होगा। तो वुड का चाइल्ड कौन है? फायर। और फायर की मदर कौन है? वुड। अगर फायर हमने लिया तो फायर मदर हो गई, और फायर के चाइल्ड कौन सा होगा? अर्थ। और अर्थ की मदर हो गई फायर। तो इस तरह से ये मदर और चाइल्ड का रिलेशनशिप है। तो वुड और वुड जनरेट्स फायर। जब जंगल में आग लगती है तो फायर जनरेट होते हैं। और फायर जब जलती है, जब वुड जलता है, तो उससे क्या मिलता है हमें? अर्थ, राख मिलती है। ऐश बन जाता है, वो पूरा जो वुड था वो सब जल जाता है। और उससे ऐश बनती है, सॉइल बनती है। और ये इसी सॉइल में, अगर हमने देखा कि लावा वगैरह जो होता है, जब वो अंदर से निकलता है तो उसमें बहुत सारे, उसका भी कुछ देर के बाद उसके भी पत्थर बन जाते हैं, तो उसमें मेटल होता है। तो ये फायर प्रोड्यूसेस एश विच बिकम्स सॉइल, और अर्थ बन जाता है उससे। फायर से अर्थ बनता है। तो इसका ऑर्गन्स है स्प्लीन एंड स्टमक। फायर का हार्ट नरिशेस स्प्लीन एंड स्टमक। हार्ट सर्कुलेशन सपोर्ट्स डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। हार्ट जो है वो किसका काम करता है? ये है सर्कुलेशन का काम करता है। इसका फंक्शन क्या है हार्ट का? सर्कुलेशन। और ये डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। मतलब ये पूरे बॉडी में हार्ट क्या करता है, जो कि लीवर ने बनाया। जो वुड वुड उसकी मदर है, उसका बच्चा है फायर। फायर यानी कि हार्ट उसका बच्चा है। तो अभी ये हार्ट ने जो, हार्ट के पास जो भी ब्लड आया है वो पूरा सर्कुलेट करना उसका काम है, उसका फंक्शन है। डाइजेशन भी करना और मेटाबॉलिज्म भी करना। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में है अर्थ। अर्थ जो है ये मदर हो गई, तो उसका चाइल्ड हो गया मेटल। अर्थ, अर्थ ये है, अर्थ का चाइल्ड होगा मेटल। मिनरल्स एंड मेटल्स आर फॉर्म्ड इन द अर्थ। स्प्लीन एंड स्टमक, ये क्या है? स्प्लीन एंड स्टमक क्या है? अर्थ है। और लंग्स क्या है? मेटल है। तो ये इसको सपोर्ट करते हैं। गुड डाइजेशन क्रिएट्स नरिश न्यूट्रिएंट्स दैट नरिशेस लंग एनर्जी। अगर आपका डाइजेशन अच्छी तरह से हुआ है, गुड डाइजेशन हुआ है, तो न्यूट्रिएंट्स बनेंगे, अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स बनेंगे। और अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स बनेंगे तो लंग की एनर्जी एनर्जाइज होगा। लंग्स जो है वो नरिशमेंट उसको मिलेगा, लंग्स को और लार्ज इंटेस्टाइन को। और उससे क्या होगा कि डाइजेस्टिव में क्योंकि पूरा डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, उसका एब्सॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो हमारा डाइजेस्टिव सपोर्ट होता है किससे? स्प्लीन और स्टमक से, अर्थ से लंग्स को। मेटल अभी आगे का है मेटल। मेटल जो है ये मदर है, तो उसका बच्चा क्या होगा? वाटर होगा। उसका अगला एलिमेंट, तो मेटल नरिशेस वाटर। मेटल जनरेट्स वाटर। मेटल कंडेंसेस मॉइस्चर एंड फॉर्म्स वाटर। मेटल जब कंडेंस होता है तो मॉइस्चर फॉर्म होता है और वाटर बनता है। तो लंग्स जो है ये मेटल है, सपोर्ट्स किडनी। लंग्स जो है हमारे, वो किडनी को सपोर्ट करते हैं। तो ये है जनरेटिव साइकिल। लंग्स ये कल हमने लिया है
आप जिन्होंने भी नहीं देखी है वीडियो, वो वीडियो एक बार फिर से देख लेना। लंग फ्लूइड्स नरिशेस किडनी एनर्जी एंड बॉडी फ्लूइड्स। लंग्स जो है वो हमारे पूरे शरीर का जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है, वो पूरे बॉडी फ्लूइड को नरिश करते हैं लंग्स। अगर किसी की स्किन ड्राई हो रही है तो इसका मतलब है कि लंग्स में इम्बैलेंस हो गया है। रेस्पिरेटरी एंड इम्यून सपोर्ट, और इसका सपोर्ट करते हैं ये रेस्पिरेशन को, और इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं। वाटर एलिमेंट जो है वो अगर मदर है तो उसका चाइल्ड होगा वुड एलिमेंट, क्योंकि ये वाटर वुड को नरिश करता है। जैसे ही वाटर हम वुड को देते हैं यानी कि अर्थ को देते हैं, तो वहां पे उसका नरिशमेंट होके नया जीवन बनता है। वाटर नरिशेस प्लांट्स एंड ट्रीज। किडनी वाटर सपोर्ट्स लीवर। किडनी जो है वो सपोर्ट करती है लीवर को। तो हमें ये याद रखना है, किडनी इसेंस नरिशेस लीवर ब्लड एंड ग्रोथ। किडनी ब्लैडर एंड एड्रिनल सपोर्ट। तो ये हमें याद रखना है, किडनी जो है, किडनी नरिशेस लीवर, लीवर नरिशेस हार्ट, हार्ट नरिशेस स्प्लीन, स्प्लीन नरिशेस लंग्स एंड लंग्स नरिशेस किडनी। तो ट्रीटमेंट करते समय हमें ये चार्ट याद रखना है, इसी का इस्तेमाल करना है। इफ अभी इसको कैसे याद करना है, ये जो दो लाइंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है। इफ एन ऑर्गन इज वीक, ट्रीट इट्स मदर एलिमेंट। अगर कोई ऑर्गन वीक हो गया है तो उसका जो मदर है, उस मदर को हमें ट्रीट करना है। अगर बच्चा बच्चा बीमार हो गया है तो उसके मदर को हमें स्ट्रांग करना है। वो मदर स्ट्रांग हो जाएगी तो नेचुरली वो अपने बच्चे को अच्छी तरह से संभाल पाएगी। तो इसीलिए अगर कोई ऑर्गन वीक होता है तो पहले उसके मदर को ट्रीट करना है। इफ एन ऑर्गन इज एक्सेसिव, अगर कोई ऑर्गन एक्सेसिव हो गया है, ज्यादा हीट हो गई है, ज्यादा हो गया है, तो उसके चाइल्ड को हमें रिड्यूस करना है, सीडेशन करना है। तो जो नेचुरली जो मदर से की एनर्जी जो है, अगर हम चाइल्ड को सीडेड करेंगे तो वो जो एनर्जी है वो एनर्जी चाइल्ड में आएगी, मदर से चाइल्ड में आएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, चाइल्ड को सीडेड करेंगे, और मदर मदर की एनर्जी को तो फिर ये मदर की एनर्जी इसके पास चली जाएगी। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट लाइंस है, ये याद रखनी है। ये तो हमें याद ही रखना ही है कि मदर कौन है। ये चार्ट है मदर। आगे का जो होता है वो चाइल्ड होता है, आगे का जो होता है वो चाइल्ड होता है, उसके पहले वाला जो होता है वो मदर होता है। ये हो गया जनरेटिव साइकिल। वुड वाटर ग्रोज वुड, वुड फीड्स फायर, फायर क्रिएट्स अर्थ, अर्थ प्रोड्यूसेस मेटल और मेटल प्रोड्यूसेस वाटर। तो ये हमने कल देखा था। अभी आगे हम देखते हैं कंट्रोल साइकिल। कंट्रोल किस तरह से कंट्रोल किया जाता है एक दूसरे को। बहुत सी बार हमें डिसीजेस होते हैं, तो ये डिसीजेस को कंट्रोल कैसे करना है। तो अभी हमने देखा कि अगर को मदर एक्सेस हो गई तो हम क्या करेंगे, उसके चाइल्ड को हम सिडेट करेंगे, तो मदर की एनर्जी जो है वो उस चाइल्ड के पास आ जाएगी। उसी तरह से अब हमें कंट्रोल कैसे करना है, तो ये जो लीवर है वुड, वुड जनरेट्स फायर। वुड क्या करता है, वुड को जब जलाते हैं तो फायर बनता है, ये जनरेटिव साइकिल है। वुड जनरेट्स फायर, फायर जनरेट्स अर्थ, earth generates metal, and metal generates water, and water will generate wood again। तो ये जनरेटिव साइकिल हो गई। ये एरो यहाँ पे दिखाया होता है, ये होता है जनरेटिव साइकिल। अब कंट्रोल साइकिल यहाँ पे इस तरह से दिखाया जाता है, ये एरो से दिखाया है, ये है कंट्रोल साइकिल। वुड कंट्रोल, अभी ये वुड जो है, सबसे पहले हम वुड से ही स्टार्ट करेंगे।
वुड क्या है? वुड कंट्रोल करता है अर्थ को। जैसे ही अर्थ के ऊपर हम पौधे लगा देते हैं, तो वो अर्थ को हम कंट्रोल में लाते हैं। अभी जब अर्थ को कंट्रोल, ये लीवर कंट्रोल स्प्लीन। अब यहाँ पे हमें देखना है कि लीवर एंड गॉल ब्लैडर जो है, ये स्प्लीन को कंट्रोल करता है। अभी ये जो स्प्लीन है, यानी कि अर्थ है, अर्थ को कंट्रोल कौन करता है? वाटर करता है। अभी बांध बना के हम अर्थ को कंट्रोल करते हैं, पानी को कंट्रोल में लाते हैं, मिट्टी का बांध बना के। तो अर्थ क्या करती है? वाटर को कंट्रोल करती है। वैसे ही ये जो वाटर है, ये वाटर फायर को कंट्रोल करता है। जब कभी भी फायर लग जाता है, आग लग जाती है, तो हम क्या करते हैं? उसको बुझाने के लिए हम उसके ऊपर पानी डालते हैं। तो इसी तरह से ये वाटर जो है, ये फायर को कंट्रोल करता है। फिर फायर जो है, ये फायर कंट्रोल्स मेटल। फायर जो है वो मेटल को कंट्रोल करता है। और मेटल जो है वो कंट्रोल करता है फिर से वुड को। जैसे कि अ, अभी ये अग्नि जो है, अग्नि मेटल को कंट्रोल करता है। और अग्नि, ये मेटल जो है, आरी, आरी जो होती है, उससे हम वुड काट सकते हैं। तो ये मेटल जो है, ये वुड को कंट्रोल करता है। तो ये इस तरह से ये कंट्रोल साइकिल है। तो हमें अभी ये याद रखना है कि लीवर में जब कभी भी स्प्लीन में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो उसको लीवर कंट्रोल करेगा। अगर किडनी में कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो स्प्लीन उसको कंट्रोल करेगा। और अगर हार्ट में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो उसको किडनी कंट्रोल करेगी। और लंग्स में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो उसको हार्ट कंट्रोल करेगा। तो ये कंट्रोलिंग साइकिल है। तो इस तरह से ये एक एलिमेंट्स जो है, ये एलिमेंट्स एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। ये कंट्रोल साइकिल है। अभी इसके आगे हम चलते हैं कि लीवर अगर एक्सेस हो जाए, ओवर कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल। अगर ओवर हो गया, लीवर एक्सेस हो जाता है बहुत सी बार। तो लीवर जब एक्सेस होता है, तो अटैक स्प्लीन। तो वो क्या करता है? वो स्प्लीन के ऊपर अटैक करता है। तो फिर ये रिजल्ट क्या होता है? एसिडिटी, गैस, आईबीएस, ये सब उसके रिजल्ट्स है। जब लीवर एक्सेस होता है और स्प्लीन के ऊपर वो अटैक करता है, तो क्या होता है? एसिडिटी होती है, गैस बनता है, आईबीएस होता है। तो इससे तो हम कंट्रोल कैसे करेंगे फिर? स्प्लीन, ये लीवर को हम, लीवर से हम स्प्लीन को कंट्रोल करेंगे। रिवर्स कंट्रोल, इंसर्ट साइकिल। अभी उल्टा भी होता है, बहुत सी बार क्या होता है? उल्टा भी होता है। अभी ये ओवर कंट्रोल हो गया, एक्सेस कंट्रोल। रिवर्स कंट्रोल, उसको इंसल्ट साइकिल कहते हैं। वीक लंग्स कैन नॉट कंट्रोल लीवर, एंगर राइजेस। अभी जब कभी कभी हमें बहुत ज्यादा चिढ़ आती है, या हम गुस्सा करते हैं, वीक लंग्स कैन नॉट कंट्रोल लीवर। क्योंकि मेटल जो है वो क्या हो गया है? वीक हो गया है। तो वो लीवर को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये जो है, ये अभी मेटल, हाँ, मेटल जो है वो लीवर को कंट्रोल करता है। लेकिन अभी ये यही वीक हो गया, लंग्स ही वीक हो गए। तो लंग्स ही वीक हो गए, तो वो लीवर को कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर आपके पास एक बहुत बड़ा वृक्ष है, और आपका जो आरी है, जो जिससे हम काटते हैं, वो ही अगर वीक है, तो हम छोटी सी छुरा लेके अगर हम बहुत बड़ा पेड़ काटने को जाएंगे, तो वो कटेगा क्या? नहीं कटता है। वैसे ही अगर आपका मेटल एलिमेंट वीक है, तो हाँ, वो इसका ऊपर अटैक नहीं कर सकता, या इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, लीवर को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसी को फिर ये लीवर उसके ऊपर अटैक कर देगा, उल्टा हो जाएगा। तो उसी को क्या कहते हैं? इंसल्ट साइकिल। इंसल्ट साइकिल कहते हैं उसको। तो एंगर राइजेस, तो जब ये इसको कंट्रोल नहीं कर सकता,
तो क्या होता है, ये उल्टा इसके ऊपर कंट्रोल करेगा, और ये इसके ऊपर कंट्रोल करने से क्या होगा कि गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा जो आता है ना, वो इंसल्ट साइकिल हो गई, वो उसको उल्टा कंट्रोल कर रहा है। तो ये है इंसल्ट साइकिल। एंगर राइजेस, क्लाइमेट कनेक्शंस और इन डायग्राम। अब ये यहाँ पे दिखाया है, वुड जो है वो विंड उसकी एनर्जी है, फायर की हीट एनर्जी है, अर्थ की ह्यूमिडिटी एनर्जी है, मेटल की ड्राइनेस एनर्जी है, वाटर की कोल्डनेस एनर्जी है। सिक्स एक्सेसेस, these are related to 6 excesses, left and right side in the chart। अच्छा, हाँ वो चार्ट का है। क्लिनिकल एप्लीकेशन फॉर यू एक्यूप्रेशर टीचिंग्स। स्वेलिंग्स, स्वेलिंग क्यों होती है, हमें स्वेलिंग होती है तो वो वाटर एलिमेंट एक्सेस होने के कारण हमें स्वेलिंग होती है। ओबेसिटी क्यों होती है, ये मैंने बताया था आपको परसों, कि ओबेसिटी क्यों होती है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, और अर्थ एलिमेंट बढ़ने के एक्सेस होने के कारण ओबेसिटी धीरे 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 बढ़ती है। एंगर क्यों बढ़ता है, क्योंकि वुड एलिमेंट में इम्बैलेंस हो गया, लिवर का इम्बैलेंस हो गया, तो एंगर बढ़ता है। इंसोम्निया, नींद नहीं आती है। नींद क्यों नहीं आती है, क्योंकि फायर एक्सेस होता है, फायर एलिमेंट जब एक्सेस हो जाता है तब नींद नहीं आती है, उसी को इंसोम्निया कहते हैं। ड्राई कफ, मेटल इम्बैलेंस, क्या कहते हैं उसको, खांसी आती है ना, ड्राई खांसी होती है। तो ये ड्राई खांसी क्यों होती है, क्योंकि मेटल इम्बैलेंस हो गया है। लंग्स जो है, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, उनकी एनर्जी इम्बैलेंस हो गई है, तो ड्राई कफ होता है। तो हमें क्या करना होगा, तो इनकी जो मदर एलिमेंट है, उनके मदर एलिमेंट को हमें ट्रीट करना है, कंट्रोल एलिमेंट्स, और उसके उसका जो कंट्रोलिंग एलिमेंट है उसको हमें ट्रीट करना है अकॉर्डिंग टू डेफिशिएंसी एंड एक्सेस। किसकी डेफिशिएंसी हो गई है, किसका एक्सेस हो गया है, उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करना है। जनरेटिव साइकिल इज इक्वल टू नरिशिंग साइकिल, कंट्रोल साइकिल इज इक्वल टू रेगुलेटिंग साइकिल। इसका मतलब है जनरेटिव साइकिल मीन्स नरिशिंग साइकिल, कंट्रोल साइकिल मीन्स रेगुलेट करने वाली साइकिल। वन फीड वन कंट्रोल्स, एक बनाता है एक कंट्रोल करता है, बोथ मस्ट स्टे बैलेंस फॉर हेल्थ, और ये दोनों बैलेंस होने चाहिए। तो ये हो गया कंट्रोल साइकिल। अभी क्रिएटिव साइकिल, जनरेटिव है, हमने ये देखा था मदर और चाइल्ड साइकिल। किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर, ये वाटर है, इनका वाटर इज द मदर ऑफ फूड, लिवर एंड गॉल ब्लैडर का वो मदर है। किडनी सपोर्ट्स लिवर, तो ये किडनी जो है, क्योंकि वो मदर है तो ये लिवर को सपोर्ट करेगी। लिवर इज वीक, ट्रीट किडनी। अगर आपका लिवर वीक हो गया है तो हमें किडनी को ट्रीट करना होगा, क्योंकि वो उसकी मदर है, लिवर की मदर है किडनी। तो हमें अगर लिवर आपका वीक हो गया है तो आपको किडनी, आपकी किडनी को ट्रीट करना होगा, किडनी सेंस के पॉइंट्स लगाने होंगे। वुड बर्न्स प्रोड्यूसेस फायर, वुड इज मदर ऑफ फायर। वुड जो है ये फायर की मदर है। लिवर सपोर्ट्स हार्ट, गॉल ब्लैडर सपोर्ट्स स्मॉल इंटेस्टाइन। हार्ट इज वीक, स्ट्रेंथन द लिवर। अगर हार्ट वीक हो गया है तो लिवर को स्ट्रेंथ करो। स्मॉल इंटेस्टाइन सपोर्ट्स स्टमक, हार्ट सपोर्ट्स स्प्लीन, उसी तरह से स्प्लीन सपोर्ट्स लंग्स, स्टमक सपोर्ट्स लार्ज इंटेस्टाइन। फिर ये लंग्स सपोर्ट्स किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन सपोर्ट्स यूरिनरी ब्लैडर। तो ये हो गया। अब तक हमने क्या क्या देखा, वाटर ग्रोज, तो जब पानी जो है उससे वुड ग्रो होते हैं, वुड क्रिएट्स फायर, फायर मेक्स अर्थ, अर्थ प्रोड्यूसेस मेटल, मेटल प्रोड्यूसेस वाटर। तो ये साइकिल है। चाइल्ड इज वीक, अभी रूल, ये रूल्स है, ये रूल्स हम आपको याद रखने हैं। इफ चाइल्ड इज वीक, टोनिफाई मदर। हार्ट डिफिशियंसी अगर है, फॉर एग्जाम्पल अगर चाइल्ड वीक है तो टोनिफाई करना है मदर को।
हार्ट डिफिशियंसी है तो स्ट्रेंथन लीवर। मदर इज वीक, चाइल्ड विल ऑल्सो बिकम वीक। अगर किडनी वीक हो गई है तो लिवर भी वीक हो जाएगा। हार्ट वीकनेस, तो ये सभी वीक वीक हो जाएंगे। मदर इज एक्सेसिव, चाइल्ड बिकम्स एक्सेसिव। लिवर एक्सेस, हार्ट हीट। लिवर में अगर एक्सेस हो जाएगा तो वो हार्ट में भी हीट बढ़ जाएगी। तो ये रूल्स है, ये रूल्स आपको याद करने हैं। क्रिएटिव साइकिल is the nourishing cycle where each element acts as mother to the next element and supports its energy। ये हमने देखा है चार्ट में। डिस्ट्रक्टिव साइकिल क्या होती है? कंट्रोल साइकिल हमने देखी, रेगुलेटिंग साइकिल एंड डिस्ट्रक्टिव साइकिल। अभी दिस साइकिल कीप्स 5 एलिमेंट्स इन बैलेंस, ईच एलिमेंट कंट्रोल्स अनदर एलिमेंट टू प्रिवेंट एक्सेस। डिस्ट्रक्टिव हमने वो देखा ना कि जो वापस उसी को कंट्रोल करता है, इंसल्ट साइकिल जिसे कहते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे पेज नंबर आपका जो ट्रिटाइज 1 है, ट्रिटाइज 1 में पेज नंबर 11, थ्री टाइप्स ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ डिसीजेस यहाँ पे दिए हुए हैं। पेज नंबर 11 पे, ट्रिटाइज 1 पेज नंबर 11, वहां पे दिए हैं डिसीजेस। हेवनली एनर्जी, अब वो हम जानेंगे। अक्यूट, सडन, एक्सेस एंड सिडेट। अक्यूट यानी कि मैंने बताया आपको कि क्रोनिक मतलब जो बहुत पुरानी बीमारी है वो क्रोनिक है। जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, ये क्रोनिक हो गए। अक्यूट यानी कि जैसे कि अभी सर्दी हो गई, अभी कोल्ड हो गया, अभी साइनस का प्रॉब्लम हो गया, तो ये अक्यूट। सडन, एक्सेस एंड सिडेट। क्रोनिक जो है, अभी ये इसको सीडेट करना है। क्रोनिक जो है वो लॉन्ग टर्म का होता है, बहुत दिनों से हो रहा था, हमने उसके उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो वो क्रोनिक हो गया। डीप इम्बैलेंस हो गया, वो धीरे 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 उसका इम्बैलेंस बढ़ता गया। और बैलेंस एलिमेंट्स, अभी हमें इसमें क्या करना है? एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। सब अक्यूट मिडल स्टेजेस से है ये। अर्ली करेक्शन, अगर सब अक्यूट किसे कहते हैं? जो मिडल स्टेज में होता है, उसे हम अर्ली करेक्शन कर सकते हैं। जल्दी अगर हमें पता चल जाए तो हम उसको करेक्शन कर सकते हैं। इफ सिडेशन टोनिफिकेशन रूल्स। हाँ, आगे। हेवनली एनर्जी, हेवनली स्टेम्स, व्हाट डज इट मीन? हेवनली एनर्जी मतलब क्या है? हेवनली एनर्जी आपने पढ़ा है, आप मैंने आपको बताया था, जो कॉस्मिक कॉस्मिक एनर्जी है, जो हमें मिलती है बॉडी क्लॉक, जो हमने ऑर्गन क्लॉक देखा था। ऑर्गन क्लॉक में हमने ये देखा हुआ है हेवनली एनर्जी। हेवनली एनर्जी, हेवनली स्टेम्स भी उसको कहते हैं, कि उस टाइम में पर्टिकुलर हर एक ऑर्गन को 2-2 घंटे दिए गए हैं। उस 2 घंटे में वो ऑर्गन को कॉस्मोस से एनर्जी मिलती है। हमारी हमारा ये जो शरीर है ना, ये ऐसे ही नहीं चल रहा है। वो हर ऑर्गन को 2-2 घंटा दिन में मिलता है। तो ऑर्गन क्लॉक को फिर से एक बार पढ़ लीजिए। Second, the heavenly energy stems which is received from the cosmos. Heavenly stems are received in the human body constantly through the various acupuncture points from time to time, which forms the base of the time acupuncture। उसी को हम time acupuncture कहते हैं। What is heavenly energy? Heavenly energy, ये हमें, एक तो हमें earthly energy और heavenly energy, दो ये जो की है, ये जो बायो एनर्जी है, ये बायो एनर्जी के दो मेन सोर्सेस है। एक है अर्थली एनर्जी और दूसरी है हेवनली एनर्जी। अर्थली एनर्जी मीन्स व्हाट? जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हवा लेते हैं, जो हम ब्रीदिंग करते हैं, इससे जो हमें एनर्जी मिलती है उसे अर्थली एनर्जी
कहेंगे हम, जो हम ले रहे हैं। हेवनली एनर्जी मतलब क्या? जो हमें कॉस्मोस से मिल रही है, जैसे कि सन से मिलती है। जब हम कहते हैं ना कि सवेरे सूर्य प्रकाश में जाना चाहिए, सन रेज सवेरे लेने चाहिए, तो ये कॉस्मोस से जो मिलती है, सन से मिलती है, मून से मिलती है, प्लैनेट से मिलती है। हर सीजन में अलग अलग सीजन्स होते हैं, तो उन सीजन्स में हमें अलग अलग टाइप की एनर्जी हमें मिलती है। तो ये कॉस्मोस से हमें एनर्जी टाइम टू टाइम, टाइमली हमें ये मिलती है। हेवनली एनर्जी इज सटल। ये जो है ये एकदम सूक्ष्म होती है हेवनली एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी दैट इन्फ्लुएंसेस, ये कॉस्मिक एनर्जी जो है उसको इन्फ्लुएंस करती है, ये जो हेवनली एनर्जी है। सर्केडियन रिदम, ऑर्गन क्लॉक, सीजन्स, डे एंड नाइट साइकिल। हमने ये देखा है, हमारा नींद का साइकिल जो है, हम उठते हैं, सोते हैं, तो ये सर्केडियन साइकिल। फिर ऑर्गन क्लॉक हमने पढ़ा है कि हर एक ऑर्गन को सवेरे 3 बजे लंग्स का टाइम होता है, तो लंग्स से स्टार्ट होता है ऑर्गन क्लॉक, सीजन्स, डे एंड नाइट साइकिल। तो ये सब जो है ये हेवनली कॉस्मिक एनर्जी हमें टाइम टू टाइम यहाँ से हमें मिलती है। कॉस्मिक की भी इसको कहते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी भी हम इसको कहते हैं, या टियान या हेवन की भी इसको कहते हैं। व्हाट इज हेवनली स्टेम? 10 हेवनली स्टेम्स एंड 12 अर्ली ब्रांचेस है। अभी 10 हेवनली स्टेम्स कौन से है? तो ये टाइम साइकिल है, सीजन्स है, ऑर्गन एक्टिविटी, टाइमिंग है, और एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। इतना डीप में हमें नहीं जाना है। Energy changes according to time. Different meridians become active at different hours. ये हमने ऑर्गन क्लॉक जब पढ़ा था उसमें हमने ये सीखा है कि हर एक ऑर्गन को एनर्जी उसके टाइम पे ही उसको मिलती है। अभी ये बॉडी, ये जो सभी ऑर्गन्स है, ये रिसीव करते हैं कॉस्मोस से एनर्जी। तो इनका भी कुछ हमारे शरीर में कुछ पॉइंट्स है, एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है, जो कि ये उसी पॉइंट से ये रिसीव होते हैं। एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स हमने देखे थे कि वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स टेबल भी देखा था हमने कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स है जो कॉस्मोस से एनर्जी रिसीव करते हैं। मेरिडियंस है स्किन सरफेस पे। अभी ये जो है ये स्किन सरफेस पे ही रिसीविंग होता है, इसका ब्रीदिंग से होता है। क्राउन है स्पेसिफिक एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। तो ये है रिसीव हेवनली एनर्जी, किस तरह से हम हेवनली एनर्जी रिसीव करते हैं। एनर्जी फ्लोज इन 24 आवर्स ऑर्गन क्लॉक साइकिल। 3 से 5, 3 से 5 का टाइम, दो 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 घंटे हर एक ऑर्गन को दिए गए हैं। इसी कारण हमारा शरीर चल रहा है, नहीं तो कब के हम मर जाते। अगर ये काम नहीं करेंगे, ये कॉस्मोस से एनर्जी ये दो दो घंटा अगर इन ऑर्गन्स को नहीं मिलेगी, तो हमारा शरीर काम ही नहीं करेगा। 3 से 5 बजे लंग्स का टाइम होता है। अगर किसी की नींद खुल रही है 3 बजे, 3 के 5 के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो लंग का टाइम है, और लंग के टाइम में अगर आपका इम्बैलेंस है तो आपकी नींद खुल जाएगी, क्योंकि वो ऊपर से एनर्जी आ रही है और वो एनर्जी उसका काम कर रही है, उसके कारण हमारी नींद उस वक्त खुल जाती है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का 5 से 7, ये लंग का टाइम हो गया। फिर 5 से 7 लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम है। फिर ये 7 से 9 स्टमक का टाइम है। 9 से 11 स्प्लीन का टाइम है। इसलिए सवेरे कहते हैं ना कि 7 से 9 में, जब पुराने लोग जो होते थे ना, फार्मर्स, वो सवेरे 7 बजे खाना खा के निकलते थे उनके खेत में जाने के लिए। तो वो एकदम परफेक्ट टाइम था, क्योंकि स्टमक का टाइम है सवेरे 7 से 9। और कहते हैं कि सवेरे का नाश्ता ये हेवी करना चाहिए, और दोपहर के जो हम लंच लंच ही करते हैं ना, तो वो इतना हेवी नहीं होना चाहिए। हेवी सवेरे का नाश्ता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टमक का टाइम है।
क्योंकि स्टमक को एनर्जी मिल रही है कॉस्मोस से। तो जब 7 से 9 बजे हम हेवी नाश्ता करेंगे तो वो स्टमक क्या करता है, क्योंकि उसको एनर्जी मिल रही है, कॉस्मोस से एनर्जी मिल रही है, तो वो अच्छी तरह से मेटाबॉलिज्म होगा। फिर स्प्लीन उसको पचाने का काम करता है, ब्लड बनता है 9 से 11 के बीच में। अगर आपने खाना खाया है, मेटाबॉलिज्म हुआ है, तो ही स्प्लीन ब्लड बनाएगा ना। तो 9 से 11 के बीच में स्प्लीन क्या का टाइम है। तो यहाँ पे ब्लड बनता है स्प्लीन में। फिर 11 से 1 बजे हार्ट का टाइम है। यहाँ पे ब्लड बनने के बाद सर्कुलेशन का काम कौन करता है? हार्ट करता है, क्यों? इसको 11 से 1 के बीच में हेवनली एनर्जी मिल रही है। तो ये इस टाइम में सर्कुलेशन उसका बहुत अच्छी तरह से होगा। अगर उसके पास ब्लड आया तो स्प्लीन ने बनाया, फिर ब्लड आया तो ये सर्कुलेशन का काम करेगा। फिर ये सर्कुलेशन करने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या करता है? एब्सॉर्ब करने का काम करता है। तो 1 से 3 बजे तक स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है। इसको एनर्जी मिलती है 1 बजे से 3 बजे। 3 से 5 बजे ब्लैडर का टाइम है, ये वेस्ट मटेरियल बाहर डालने का। किडनी भी फिर उसके 5 से 7 बजे किडनी का भी एक्सक्रीशन का काम है। फिर 7 से 9 पेरिकार्डियम का काम है, जो हार्ट के ऊपर आवरण होता है वो पेरिकार्डियम। फिर 9 से 11 बजे ट्रिपल वार्मर का टाइम है। फिर 11 से 1 रात को जो गॉल ब्लैडर का टाइम है, तो 11 बजे नींद में होना चाहिए, क्योंकि गॉल ब्लैडर जो है, ये गॉल ब्लैडर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो ये सबको पचाने का काम करता है ये। तो ये पूरा हमारे सिर में 2 चक्कर बनाती है ये मेरिडियन। तो इसका टाइम है 11 से 1 बजे रात को। तो यहाँ पे गहरी नींद में होना चाहिए गॉल ब्लैडर के टाइम। 1 से 3 बजे लीवर का टाइम है। फिर 1 बजे के बाद 3 बजे तक लीवर का टाइम है। तो ये हो गया ऑर्गन क्लॉक। दिस रिदम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेवनली एनर्जी। और ये हेवनली एनर्जी से इन्फ्लुएंस होते हैं ये सभी ऑर्गन्स। इसी को हम टाइम एक्यूपंक्चर कहते हैं। टाइम एक्यूपंक्चर किसे कहते हैं? तो टाइम एक्यूपंक्चर मींस ट्रीटमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ डे। अभी अगर किसी की किडनी में प्रॉब्लम है, तो हम अगर 5 से 7 बजे अगर उसको ट्रीटमेंट देंगे तो वो बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट होगा। अगर किसी के हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट को हम 11 से 1 बजे अगर उसको ट्रीट करेंगे तो वो बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट होगा। तो ऐसे ही ये इसी को टाइम टाइम ऑफ डे। एक्टिव मेरिडियन आवर, उसके जो एक्टिव है उसी वक्त अगर हम उसको देंगे तो इफेक्ट बहुत अच्छा होगा ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से। एक्टिव मेरिडियन आवर, टाइम ऑफ द डे एंड ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से हमें टाइम एक्यूपंक्चर करना है। तो ये हो गया यहाँ तक। अब हम इसके आगे कल देखते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको? क्रोनिक, हाइपर क्रोनिक। हाँ, डिसीजेस कौन कौन से हैं? तो डिसीजेस 3 टाइप्स ऑफ डिसीजेस है। सडन ऑनसेट, शॉर्ट ड्यूरेशन, स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स, एक्सेस कंडीशन। अक्यूट हाइपर, अक्यूट हाइपर यानी कि अगर अभी अभी हुआ है लेकिन बहुत जल्दी हुआ है, जैसे कि वो फिट्स आते हैं, सडन ऑनसेट हुआ है, हार्ट अटैक आता है, सडनली आता है, तो उसको अक्यूट हाइपर डिसीज कहेंगे। सडन ऑनसेट, शॉर्ट ड्यूरेशन, स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स होंगे, एक्सेस हाइपर कंडीशन होंगे, तो बायो एनर्जी इंक्रीजेस टू मच इन दैट ऑर्गन। क्यों क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि उस ऑर्गन, अगर हार्ट अटैक आया है, वो अक्यूट हाइपर डिसीज हो गया, तो क्यों होगा? क्योंकि बायो एनर्जी उसमें बहुत ज्यादा हो गई, इंक्रीज हो गई, उसके कारण उसको उस वक्त अक्यूट हाइपर कंडीशन उसकी उस ऑर्गन की हो गई। तो हमें क्या करना होगा? तो सीडेट करना होगा, रिड्यूस करना होगा उसकी एनर्जी को। हमें क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। यूज सन पॉइंट ऑफ दैट मेरिडियन टू रिड्यूस एनर्जी।
तो उसकी जो सन पॉइंट होगा, हार्ट का सन पॉइंट, तो उसके सन पॉइंट को हम रिड्यूस करेंगे, सीडेट करेंगे। सडन हाइपर हाई फीवर, अगर अचानक से किसी को हाई फीवर हो गया, सीवियर पेन होने लगा, अक्यूट गैस्ट्राइटिस हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसके सन पॉइंट को सीडेट करेंगे। क्रोनिक हाइपर डिसीज अगर है, लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीजेस, बहुत दिनों से हो रहा है, एनर्जी इम्बैलेंस ऑफ फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से एनर्जी इम्बैलेंस हो गई है एलिमेंट्स की, मे बी एक्सेस और डिफिशियंसी, मिक्स्ड हो सकता है, एक्सेस भी हो सकता है, डिफिशियंस भी हो सकता है, मिक्स्ड हो गया है, तो उसी को हम क्रोनिक हाइपर डिसीज कहेंगे। एनर्जी डिस्टर्बेंस बिकम्स डीप रूटेड, और ये क्रोनिक जो होता है ना, ये बहुत डीप रूटेड हो गया होता है, क्योंकि वो बहुत दिनों से चल रहा होता है, उसी को तो हम क्रोनिक कहेंगे। बैलेंस अकॉर्डिंग टू फाइव एलिमेंट थ्योरी, तो हमें इसको ट्रीटमेंट कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू फाइव एलिमेंट थ्योरी, उसको हमें बैलेंस करना है, उन एलिमेंट्स को हमें बैलेंस करना है। मे रिक्वायर टोनिफिकेशन एंड सिडेशन। क्रोनिक आर्थराइटिस, अब इसका एग्जांपल क्या है फिर, क्रोनिक आर्थराइटिस, लॉन्ग टर्म बीपी, डायबिटीज वगैरह। सब अक्यूट डिसीज कौन सा होता है, जो इंटरमीडिएट स्टेज में होता है, नॉट फुल्ली अक्यूट, नॉट फुल्ली क्रोनिक, ना वो फुल्ली अक्यूट है ना फुल्ली क्रोनिक है, ऐसे इंटरमीडिएट स्टेज में जो होता है, वो सब अक्यूट डिसीज उसको कहते हैं। मॉडरेट इंटेंसिटी रिपीटिंग एपिसोड्स, जैसे कि मॉडरेट इंटेंसिटी रिपीटिंग एपिसोड्स, अगर किसी को फिर से दौरे पड़ते हैं। करेक्ट इम्बैलेंस बिफोर इट बिकम्स क्रोनिक, क्रोनिक होने के पहले ही हमें उसको ट्रीटमेंट देना होगा। तो अक्यूट मतलब सडन एंड एक्सेस, तो उसको हम क्या करेंगे, सीडेड करेंगे, अक्यूट होगा। क्रोनिक जो है लॉन्ग टर्म का है, डीप इम्बैलेंस है, बैलेंस एलिमेंट्स। सब अक्यूट जो है मिडल स्टेज में है, अर्ली करेक्शन हम उसको करेंगे। तो ये इस तरह से अ, आज हमने ये देखा, डिसीजेस, थ्री टाइप्स ऑफ डिसीजेस। हेवनली स्टेम्स हमने देखा, फिर उसके बाद ये रिसीव कैसे, किस तरह से ये हम कॉस्मोस से एनर्जी रिसीव करते हैं, टाइम एक्यूपंक्चर को हमने देखा। तो ये आज का टॉपिक यहाँ यहीं पर हम खत्म करते हैं। अब हमारा टाइम भी अभी खत्म होने ही वाला है, लेस देन 1 मिनट। तो मैं यहीं पे आज रोक देती हूँ।